गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे, हमने जो कंटिन्यू करना था वो था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमने पहले भी पिछले स्टैंडर्ड्स जो हैं वो किए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो हम करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है वो डील करता है किसके साथ? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के साथ। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पता करना, और रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, यानी कि जहाँ से हमें इनकम का पता चलता है उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन जो है ये तब की जाती है जब आपका वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और रिकॉग्नाइजेशन जो है रेवेन्यूज़ की, ये अराइज होती है हमारे ऑर्डिनरी एक्टिविटी से। ऑर्डिनरी क्या होती हैं? जो हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं या डे टू डे करते हैं। जैसे अगर जो कोई माली है वो क्या करता है, वो आपके गार्डन की क्लीनिंग करता है, तो वो क्या कर रहा है? उस क्लीनिंग के बदले में वो क्या ले रहा है? पैसे ले रहा है। हम जो वर्क करते हैं, हम डेली जाते हैं, तो हमें जो इवनिंग में मिलती है वो हमारी क्या होती है? रेवेन्यू। वो हमारी क्या होती है? इनकम। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कैसे हमें अराइज होती है? जो हम नॉर्मल या एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते हैं। नेक्स्ट जो है सेल। सेल को भी हम जो है एज अ रेवेन्यू ही रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, सेल क्या होती है? जब आपने किसी बंदे को पैसे दिए या आपने किसी पर्सन को जो है प्रोडक्ट सेल किया है, तो वो जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या मानते हैं? रेवेन्यू। अब बोलते इसमें जो है हमारे पास आता क्या क्या है। सबसे पहले इसमें आपकी कंप्लीट सेल होनी चाहिए, कि आपकी डिलीवरी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप पैसे लोगे। इसमें रिस्क या रिवॉर्ड, वो ही ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बायर को। बायर क्या होता है? जो खरीद रहा है। अगर ये ख़राब होगी तो भी उसका है, और अगर ये मीन्स वो चीज़ अच्छी निकल गई तो भी वो किसकी है? बायर की। तो दोनों ही चीज़ों में रिस्क या रिवॉर्ड जो है वो बायर को ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें कंसिडरेशन फिक्स्ड होती है, यानी कि उसने जितने का प्रोडक्ट मंगाया है वो उतना ही रहेगा, और उसमें क्या है कि कोई भी कम या ज़्यादा वो नहीं कर सकता। उसकी जो कंसिडरेशन होती है जब हम किसी चीज़ के बदले में किसी को कुछ देते हैं। हम शॉप पे जाते हैं, हम जो है क्या करते हैं? एक बिस्किट खरीदते हैं, तो ये क्या होता है? इसमें अगर जो वो 10 का है तो वो हमें 10 का ही बिस्किट जो है वो देगा। जो उस पर प्रिंटेड रेट अगर जो 10 है तो हम उसे 10 रुपीज़ देंगे, और बदले में वो हमें बिस्किट जो है वो दे देगा। तो ये क्या है? कंसिडरेशन फिक्स है। अगर उस पर 10 लिखा है तो वो 10 ही देगा। तो ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के साथ जो है वो चीज़ें डील करती हैं। नेक्स्ट जो है अमेंडमेंट्स। अब हम बात करेंगे अमेंडमेंट्स की, कि अमेंडमेंट्स होती क्या है। अमेंडमेंट होती है कोई भी चेंज। ठीक है, अगर जो हमें लगता है किसी भी कहीं पे भी किसी भी चीज़ में अगर जो कुछ खामियां हैं, तो उस खामियों को दूर करने के लिए हम क्या कर देते हैं? उसमें चेंज लेके आते हैं, या उसमें एक बदलाव लेके आते हैं। ये जो बदलाव है ये क्या होता है? हमारी अमेंडमेंट। सबसे पहले अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि चेंज, बदलाव। अगर जो कोई चीज़ गलत है तो हमें उसे क्या करना है? सही करना है। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट है ये क्या करती है? ये एक यूनिफॉर्मिटी मीन्स एक जैसा, या हम बोल देते हैं सेम। ये जो है एक सेम जो है हमारे अकाउंट्स को लेकर आती है अराउंड द वर्ल्ड। पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी अकाउंट्स होंगे तो उसमें क्या होगा? हमारी सेम तरह के अकाउंट्स को फॉलो किया जाएगा, या रूल्स जो हैं वो सेम फॉलो किए जाएंगे। अब जैसे कि हमारे जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो अमेरिका में बने हैं, तो अमेरिका के अलावा ऑल अराउंड द वर्ल्ड उन चीज़ों को अडॉप्ट किया जा रहा है, ताकि हम जो है क्या कर सकें? वर्ल्ड टू वर्ल्ड या कंट्री टू कंट्री हम जो है अपना एक बिजनेस जो है वो रन कर सकें। और ये जो है ये पॉसिबिलिटी तभी है जब आपके डिफरेंसेस या गैप जो हैं वो क्या होंगे? कम होंगे। अगर जो आप अपने वे से अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, जो हमारे दूसरे वर्ल्ड्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है अकाउंट्स बनाते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? बहुत ज़्यादा गैप या डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि आप उनकी बात नहीं समझ पाओगे और वो आपकी। तो जिसके कारण एंड रिजल्ट क्या रहेगा? कि आप दोनों जो हैं वो कैपेबल नहीं होंगे एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए। तो इस चीज़ को
तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें जो है एक यूनिफॉर्मिटी या एक जो है सिमिलैरिटी जो है वो अपने अकाउंट्स में लानी पड़ती है, ठीक है, ताकि हम जो है इजीली बिजनेस जो है वो कर सकें, या हम एक दूसरे के फाइनेंशियल कंडीशंस को अच्छे से पता कर सकें। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो है अप्लाई किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। IFRS यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये जो है पूरी दुनिया में लगाया जाता है ताकि हम जो है एक सिमिलैरिटी जो है वो पूरे अकाउंट्स में, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में अकाउंट्स हैं, उनमें ला सकें। अब बोलते जो इंडिया है उसने IFRS जो है अभी तक नहीं लिया, तो इसमें जो है इश्यूज हमें कुछ फेस करने पड़ते हैं और उन्हें कन्वर्ज किया गया है एज इंडियाज, ठीक है। और इसमें एप्लीकेबल फॉर्म जो है ये कब से एप्लीकेबल होगी, 1 अप्रैल 2016 से ये जो है लागू की गई है। इसमें जो है लिस्टेड कंपनी, पहले जो है हम लोग ये IFRS इन्हें फॉलो नहीं करते थे, लेकिन 2016 से ये जो हैं एप्लीकेबल हो गए हैं, यानी कि हमारे जो अब अकाउंट चल रहे हैं वो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। इसमें जो है लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज दोनों ही जो हैं वो आती हैं, और इसमें जो है उनकी जो नेट वर्थ है वो कितनी है, 500 करोड़ के ऊपर जो जो कंपनीज हैं उन्हें जो है इन्हें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब आप पूछोगे लिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं और अनलिस्टेड क्या होती हैं। जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारे पास जो है निफ्टी, सेंसेक्स, ये जो है ये कुछ हमारे एक स्पेशल स्टॉक ट्रेडिंग्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे जो कंपनी लिस्टेड होती हैं, ठीक है, तो वो कंपनीज फ्रॉड नहीं होती, उन कंपनीज को हम फ्रॉड नहीं मानते, क्योंकि उनकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो सेबी के द्वारा या उन्होंने पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इन कंपनीज को वो लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो बनाते हैं। इसमें हमारे पास सेबी, निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, ये जो है ये एक बोर्ड्स हैं जो कि स्पेशल अकाउंटिंग के लिए या स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बनाया है, और ये अप्रूव किए गए हैं किनके द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है। इनका जो अप्रूवल है वो हमें गवर्नमेंट्स के द्वारा दिया गया है, ताकि हम जो है अपने कस्टमर्स को जो है फ्रॉड से बचा सकें, उनका जो कीमती पैसा है हम उन्हें जो है क्या कर सकें, रिटर्न कर सकें। क्योंकि देखो जब तक ट्रस्ट नहीं है तब तक कोई भी कस्टमर या कोई भी पर्सन अपना पैसे जो हैं वो क्या करेगा, कहीं पे भी नहीं लगाएगा, जिसके कारण हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं होगा कि वो रन कर सकें। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या एक डर को ख़त्म करने के लिए जो हमारे कस्टमर्स में होता है, हमने जो है ये सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड वगैरह जो है ये हमने बनाए हैं, ताकि जो भी पर्सन इंटरेस्टेड हैं बिजनेस में वो इजीली एंड फेथफुली जो है या ट्रस्ट के साथ अपना, बिना इस डर के कि हमारा पैसा जो है वो ख़राब हो जाएगा या चोरी हो जाएगा, वो क्या करेंगे, अपने जो है स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड, जब हम स्टॉक्स में खरीदते या बेचते हैं अपने शेयर्स को, उस चीज़ को हम कह देते हैं स्टॉक इन ट्रेड। ओके बच्चे, टिल देन थैंक यू। बाकी का हम जो है अब कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।